आपके बच्चों को पता है कि आप चाह रहे हो? नहीं। सिमर को पता है, बड़े को पता मेरे को पता है। सिमर को मतलब कि पूरा नहीं पता। आई एम सॉरी बट है? उसको पता है। उसको पता है। उसकी और मेरी बात हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर। मतलब मुझे सोच के भी मतलब डर लगता है कि बात करने में भी कि घर का एक मेंबर जा रहा है और हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ के लिए हिम्मत कैसे हार जा सकते हैं कि मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं इलाज नहीं करवाऊँगा। नॉट अ लाइट डिसीजन। कोई मरना नहीं चाहता। नहीं मरना चाहता बिल्कुल। इधर खाई है, उधर वो है। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं कुलबीर कैम। आज जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं मतलब वो बड़ी मुश्किल है कर रहे हैं, पर ज़िंदगी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं लाइफ में जो शायद हमें करने पड़ते हैं, और ये कर रहे हैं सिर्फ हम लोगों को बताने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए कि शायद कुछ चीज़ें उनके काम आ जाएं। हम जिनके पास आए उनसे भी बात की तो वो भी चाहते हैं कि चलो हम तो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, बट कुछ चीज़ें लोगों के समझ आ जाएं और कुछ घर बच जाएं और कुछ लोग ठीक हो जाएं। तो हम मिलने आए आज परविंदर जी से, जो मेल्टन में रहते हैं। उनके वाइफ कनवली जो हमारे साथ हैं। परविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है इस टाइम पे बात करना बड़ा मुश्किल लगता है, पर कुछ चीज़ें शायद दुनिया को, लोगों को पता लगनी बहुत ज़रूरी होती है। और हम उस घर में बैठे हैं उस इंसान के साथ जिसको पता है मुझे जाना है। चलो कुछ चीज़ें भगवान के पास है, भगवान के हाथ में होती है, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बट उनको लगता है कि भाई टाइम आ गया। और ये बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है किसी फैमिली के लिए कि घर से बंदा जा रहा है और हम बैठ के देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि परविंदर जी के लिए आप दुआ करो कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं। परविंदर जी, पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल से वापस आ गए कि मेरा इलाज बंद कर दो, मुझे नहीं करवाना, हाँ जी। तो आप प्रिपेयर हो के मुझे जाना है, दैट्स इट। हाँ जी। तो ये क्यों बना आपके मन में कि हाँ मुझे इलाज भी नहीं करवाना? ये जो बीमारी है इस कॉल्ड TTP। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये मेरे को अब से नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट 12 साल से है। एंड ये डिजीज ऐसी कोई डिजीज नहीं है कि कोई बाहर से आपने कुछ खा लिया या पी लिया या आपको कुछ बाहर से इन्फेक्शन हो गई है या आप दारू ज़्यादा पी रहे हो या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ से नहीं हो रही है मतलब? हाँ। तो ये चीज़ हुई। इसका मेन खतरा ये होता है कि इस डिजीज़ में जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम होता है, जैसे आपको कोल्ड हुआ या आपको कोई कुछ चीज़ होती है, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है जो आपको ठीक करता है, जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से लड़ता है, वही इम्यून सिस्टम आपके ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है। तो इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता मेरा इम्यून सिस्टम कि ये फ्रेंडली बॉडी पार्ट्स हैं या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ नहीं पाता वो। इसको ठीक करने के लिए जो पहले मेरे ट्रीटमेंट्स हुए थे, तो उसमें मेरे को स्टेरॉइड्स, हैवी डोसेज ऑफ स्टेरॉइड्स दी जाती थी शुरू में कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है उसको बिल्कुल ही बंद कर दे पहले। एंड उसके बाद दवाई धीरे धीरे कम करते हैं और इम्यून सिस्टम वापस आता है, इन होपिंग के वो दोबारा मेरे ब्लड सेल्स को ना मारे।
स्पेशली माय रेड ब्लड सेल्स। 12 साल पहले हुआ था, तब वो ट्रीटमेंट काम कर गया। फिर 2 साल के गैप के बाद फिर रिलैप्स हुआ। फिर उसके बाद सेम चीज़ हुई, बट एडेड मेरे को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स एंड और भी कुछ ट्रीटमेंट्स लेने पड़े। बट उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलैप्स था वो टाइम कम होना शुरू हो गया। पहले 2 साल के बाद हुआ, फिर 1.5 साल के बाद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑल्सो दे डिड। द लास्ट बिगेस्ट ट्रीटमेंट दैट आई गॉट जो 2 साल पहले हुआ था, विच वॉज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो मेरे स्टेम सेल पहले निकाले गए, फिर मेरे को कीमो से मेरे बोन मैरो को मारा गया, फिर उसके बाद स्टेम सेल इंट्रोड्यूस मेरे करवा के बॉडी में दोबारा से बोन मैरो बनाया गया। एंड वो भी काफ़ी टफ जर्नी थी, क्योंकि इट्स नॉट एज सिंपल के ट्रांसफ्यूजन हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। रिकवरी टाइम, फिर जो भी मेरे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन थी टू फाइट ऑल द डिजीजेस, इवन जो जैसे बच्चों को शॉट्स लगते हैं जन्म होने पे, Vaccinations. वो सारी वैक्सीनेशंस मेरी दोबारा हुई हैं। एंड उस फेज से भी मैं निकला हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग केम बैक अगेन। तो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल एंड ऑल, बट दिस डिजीज इज नॉट लेटिंग मी गो। तो अभी मेरे चलो उस बारे में हम बात करेंगे सारी, मैं स्टार्टिंग से हाँ आपसे। जी। पर मेरा अभी जो फर्स्ट अभी आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने हॉस्पिटल से मना कर दिया कि मेरा कोई इलाज नहीं होगा, हाँ जी। तो आप क्या हार चुके हो इस चीज़ से? हाँ जी। मैं और नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रिलैप्स आफ्टर रिलैप्स जो चेंजेस मेरी बॉडी में आए हैं मेंटली फिजिकली, अब मेरे से नहीं हो रहा है। पर आपके आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपके बच्चों को देख के नहीं लगता कि मुझे जीना चाहिए? मैं वो भी है, ये भी सवाल पहले मेरे दिमाग में बहुत आता था, उनके लिए जी लूं, बट एक घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। इवन मेरा छोटा लड़का जो 10 साल का है, वो ऑटिस्टिक है, एंड वो मेरे को हर रोज़ पूछता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी आपकी तरह सीखूंगा। एंड और फिर कभी पूछता है कि आप कब ठीक होगे, आप हर रोज सिक रहते हो। एंड मेरा बड़ा लड़का जो 12 साल का है, वो भी डिप्रेशन में जा रहा है, सीइंग मी ऑलवेज सिक, अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट्स। घर वालों की हर एक ब्लड टेस्ट पे एक एंजाइटी रहती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या ठीक होएगा, क्या नहीं ठीक होएगा। तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको कि ये लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है इसका? इसका ट्रीटमेंट है, इलाज नहीं है कोई। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि जैसे आप कंडीशन को ट्रीट कर सकते हो, बट ये नहीं आप कह सकते कि लाइक अगर एक बार ट्रीट कर दिया तो दोबारा नहीं होगी। मतलब ट्रीट करता रहना पड़ेगा, मतलब कोशिश कर सकते हैं, आपको थोड़ी ज़िंदगी दे सकते हैं आगे तक। हाँ जी। पर उसके लिए आप बोल रहे हो कि आपके अंदर हिम्मत नहीं रही हाँ जी। कि मैं ये करवाता रहूँ। हाँ जी। मतलब आपने सोच लिया कि मुझे जाना है अब। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है ये एक इंसान के लिए, जिसकी वाइफ उनके साथ बैठी है, 2 बच्चे हैं, और ये सोच लेना कि भाई अब मैं इलाज करा के थक चुका हूँ और मुझे छोड़ के जाना है। उनके भाई बैठे हैं, बड़ा ही मुश्किल ये वक्त होता है कि एक इंसान सोच रहा है कि उसको पता है मेरे बच्चे हैं और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कहीं भी आपको इस चीज़ का कोई इलाज दिखता है, किसी को कुछ समझ आता है, तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। तो आप छोड़ के जाना चाहते हैं, बट आपने कुछ समझाया इनको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत मुश्किल था कुलबीर पाजी, और बहुत मुश्किल है अभी भी। मेरे को खुद को 12 साल लग गए हैं कि मैं फाइनली एक्सेप्ट करूं, और कर रही हूं कि I'll be losing him। मेरी
ये 15.5 months काउंसलिंग हुई है जस्ट कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकूं। ये जो डिसीजन है इनका डिसीजन है, एंड जरूरी नहीं है कि मेरे को पसंद है, नहीं पसंद है मेरे को बिल्कुल भी, बट जो मैं सिर्फ कर सकती हूँ वो सिर्फ आई कैन रिस्पेक्ट हिम सो दैट ही कैन गो विद डिग्निटी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरे के लिए अब कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं घर में घुसा तो आपने बोला कि कुलवीर बाजी आज पैरी के हाथ की कॉफ़ी पी लीजिए, शायद नेक्स्ट टाइम आप ना पी पाओ। तो पैरी बाजी ने कॉफ़ी बना के पिलाई। इज़ वेरी इमोशनल कि कोई बंदा मुझे कॉफ़ी दे रहा है और वो मेरे लिए बना रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा मुझे नेक्स्ट टाइम पे कॉफ़ी नहीं देगा। इज़ वेरी वेरी हार्ड। मतलब हम थोड़े टाइम के लिए मिले हैं, फिर भी मतलब सोचने से ही डर लगता है इंसान को, है ना। और आप एक इतना बड़ा हौसला करके बैठा है और ये बंदा बड़े आराम से कॉफ़ी बना रहा है और पिला रहा है कि भाई देखो ये लो कुलवीर बाजी। तो एक होता है ना कि इंसान दर्द सह 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 के इतना हार्ड हो जाता है, उसके आंसू ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए ना। तो थोड़ा सा मुझे आप इसकी बैक बताइए कि ये शुरू कब हुआ आपका, कौन से सन में, कैसे कैसे हुआ आपका, थोड़ा सा मुझे बताओगे थोड़ा सा। was born in 2015. 13 Oh, sorry. तो आपको कुछ और भी कुछ था ना आपको साथ कैंसर के साथ? हाँ जी, हाँ जी। 2013 में ये सिलसिला शुरू हुआ था मेरा, हाँ जी। एंड अराउंड 2014 14 में वो ITP डायग्नोज हुआ था। हाँ, तो 2015 में एक और डिजीज मेरे को उन्होंने बोला कि लाइक यू कैन हैव व्हिच इज कॉल्ड मल्टीपल मायलोमा। ओके। तो मल्टीपल मायलोमा इज कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अभी आप उस कैटेगरी में आए नहीं हो, बट इन द फ्यूचर आपको हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले वो भी मेरे को कंफर्म हो गया कि मेरे को कैंसर भी है। तो उस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, मल्टीपल मायलोमा का। उसकी एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल है। 5 साल के बाद उसमें डेफिनेटली डेथ है। तो अभी 2 साल तो निकल गए हैं, एंड अगर मैं ये भी डिसीजन लूँ अभी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे को टीटीपी अकेली होती तो मे बी थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और धक्का लगा लेते हैं। तो बट अगर मैं टीटीपी से भी लड़ता रहूं, बट मल्टीपल मायलोमा से नहीं लड़ सकता मैं, क्योंकि इट्स अ डेथ सेंटेंस इटसेल्फ। तो उसमें भी मेरे को जाना ही है। तो rather than later on my behalf to her to make a decision कि ट्रीटमेंट रोकना या VDL जो वॉलंटरी डाइंग प्रोटोकॉल्स होता है, so I don't want to put her any pressure and all। अभी मेरे एटलीस्ट इतना दिमाग चल रहा है कि I can make my own decisions। So the other thing is I don't want to be burden on my family or anybody else, and so I'm making this decision काफी टाइम लगा सोच के कि rather than चलो मेरा टाइम तो खराब चल ही रहा है, तो why I should be making their life hell। बिल्कुल। क्योंकि जब तक मेरी सांस चल रही है they're gonna be in a hope कि शायद कुछ हो जाए या ठीक हो जाए या फलाना हो जाए। एंड जो दुनिया का दस्तूर है, जैसे मेरे सांस बंद होएंगे इनकी हीलिंग स्टार्ट होएगी कि एटलीस्ट दे वोंट हैव टू सी मी सफरिंग, एंड उससे ऑब्वियसली दे आर माय फैमिली, दे आर सफरिंग एज वेल। So I can't be that selfish कि इनको भी मैं
अपने साथ जाऊं, क्योंकि मेरे को जाना ही है, चाहे 2 साल बाद जाऊं चाहे अभी जाऊं, तो फॉर मी दिस इज अ राइट डिसीजन। तो आप सोच रहे हो कि आप जाओगे तो ये ठीक होना शुरू होंगे, फैमिली ठीक होएगी? हाँ जी। मतलब बड़ी बड़ी ही मुश्किल बात है ये सोचना भी, और घर वालों के लिए भी ये सोचना। तो मुझे एक एक बात थी जो मुझे मालूम हुई थी कि शायद आपने बीच में, जब आपका संघर्ष चल रहा था काफ़ी टाइम पहले, तो आपने दवा भी खाई थी। हाँ जी, that was, हाँ उसमें भी यही एक रीजन था हम्म, कि उस टाइम पे भी यही चीजें सारी चल रही थी कि रिजल्ट फिर खराब हो गए हैं, फिर सम एक्सीडेंट आल्सो हैपेंड, सो एवरीथिंग बॉक्स्ड इन। तो उस टाइम पे भी यही था कि थिंकिंग ऑफ द फैमिली एंड थिंकिंग ऑफ, क्योंकि मेरे को 8-10 साल पहले पता चल गया था कि लाइक मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, आई हैव टू लिव विद दिस डिजीज, आई हैव टू सफर। तो उस टाइम पे भी यही था कि लाइक इनका क्या कसूर है हम्म, कि व्हाई दे शुड सफर। सो तो कुछ चीजें आप अकेले ही सहते रहे, हाँ मतलब घर में बताया ही नहीं। हाँ तो आपको आपको कब पता चला इनका रियलिटी में कि ये प्रॉब्लम में है, बड़ी प्रॉब्लम में? आपको आपको कब एहसास हुआ? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कुलबीर पाजी बताती हूँ कि जब 2014 से जब इनका शुरू हुआ, ऑफ कोर्स एज अ लविंग एंड डिवोटेड वाइफ टू हिम, मेरे को फील तो होता ही था कि ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बट उसके बाद पेरी ऐसे मतलब कि होते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम्म, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आई स्टार्टेड टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। मैंने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि हाँ पेरी ठीक है, क्योंकि मेरी 7 डेज वर्किंग होती थी, जो मेरे बिजनेस था, ड्राइविंग स्कूल। तो जब मैं घर आती थी तो मुझे वो एक एक्सपेक्टेशंस होती थी जो मैंने बहुत ज्यादा आई थिंक ईगो के अंदर रखी या ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। उस चीज का मेरे को बहुत गिल्ट है, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ये चीजें कि हमें अपने पार्टनर का कैसे ध्यान देना, कैसे ख्याल करना है। अब ये एज अ मैन ये तो बात ही नहीं करते थे, बताते ही नहीं थे अगर दर्द होता भी था। और ये अभी से पेरी की नहीं है प्रॉब्लम, या मतलब कि जैसे ये हैं, मेरे मदर इन लॉ मुझे बताते होते थे कि अगर इसको बुखार होता था जब छोटे थे ये, तो वो अगर कमरे में आके या इनके पापा आके अगर इनके मत्थे पे हाथ लगाते थे तब पता चलता था कि इनको बुखार है। तो ये छोटी उम्र से ही कुछ कोई भी तकलीफ होती थी, दर्द होता था, ये बताते ही नहीं थे। ये हर फैमिली में ऐसा होता है, जैसे जो भी घर का आदमी होता है ना, उसकी ये नेचर है कि वो चाहे वो बाहर तकलीफ में है, चाहे काम की तकलीफ में है, जब खुद की पर्सनल तकलीफ में है, बॉडी की तकलीफ में है, उसकी एक नेचर है कि वो चाहता है कि मेरे घर में ये चीज़ ना पता चले। मैं तो बंदी की एक नेचर होती है कि भाई मैं तकलीफ में हूँ, मैं घर पे ना आता हूँ। वो बाहर जाके बड़ी मुसीबतों में से घर पे आता है शाम को, वो नहीं चाहता कि मैं किससे झगड़ा करके आऊँ, किससे बेइज्जती करवा के आया हूँ, किससे क्या करवा के आऊँ, किसका लेना है, किसको देना है, किस बंदे ने मेरी इंसल्ट की है, मैं कितने प्रेशर में। वो घर पे आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये एक इंसान की आदत होती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कई बार इंसान की जो ईगो होती है वो अपने आप से बड़ी हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपका टाइम चल रहा था कि आपको लग रहा था आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको बंदे में कमियां नजर आती हैं कई बार ना, कि ये क्या कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही, चलो ठीक हो जाएगा ये, हम उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते कई चीज़ों के लिए। तो सारी फैमिलीज हैं, चलो मिलके चलना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए। कई बार हम इन चीज़ों को छोटा मान लेते हैं कि भाई वो डिप्रेशन में है या थोड़ी बहुत तकलीफ में, हम उनको ध्यान ही नहीं दे पाते ना। तो वो देना बहुत ज़रूरी है। चलो आपको आज एहसास हो रहा है इस चीज़ का ना कि मुझे उस टाइम पे थोड़ी केयर कर लेनी चाहिए, इसी ध्यान दे लेना चाहिए था। ठीक है, प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, जो चीज़ें मिलती है। चलो हम आज भी दुआ करते हैं कि परिपाजी हमारे साथ ही रहें ज़िंदगी में, है ना। हो सके तो ऊपर शायद हमसे एक पावरफुल चीज़ ऊपर है। हम डॉक्टर कुछ भी बोलते हों या कोई कुछ भी बोलता हो, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। तो जब आपको पता चला फिर उसके बाद आप सीरियस हुई इसी के लिए? जी,
वही चीज़ है कि मैं वही सबको बोलना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि एक मैन कैसे डील करता है जी, और एक वुमन कैसे डील करती है। हम बोल देते हैं, बोल देते हम हैं। नहीं अंदर रखते, नहीं रखते लेकिन मेन रखते हैं। रखते हैं 100% जी। लेकिन हम ये चीज़ को क्यों भूलते हैं? हमें समझ है ना सबको। समझिए बिल्कुल। तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये चीज को भूलना मत और फॉर ग्रांटेड मत लेना अपनी फैमिली मेंबर्स को। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि सीरियसली हमें नहीं पता कितना टाइम है हमारा इनके साथ। किसी को नहीं पता जी, किसी को बिल्कुल नहीं पता, नहीं मतलब पता कि होता। हाँ वही जी, है ना जी। कि हम हम्म, लाइफ को भी फॉर ग्रांटेड लेके जीते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक दिन को कितने अच्छे से जी सकते हैं। जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता, लड़ाई होगी तो फिर क्या, अगला दिन तो है ना, क्या पता। कुछ नहीं पता। तो ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी। बाकी हाँ जी, मैं जब इनका उसके बाद रिलैप्स हुआ और उन्होंने आइडेंटिफाई किया हॉस्पिटल ने कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो इनका हार्ट के ऊपर हिकमैन होता है, तो वो उन्होंने लगाया था क्योंकि इनकी आर्म्स के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो कोई भी जैसे प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन या कुछ करवा सकते हैं। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था कि जब मेरे को समझ आने लगी कि कुछ बड़ा हो रहा है, लाइक कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे इनसे तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की। फिर मेरी मासी हैं कनाडा के अंदर, उन्होंने काफ़ी हेल्थ इश्यूज देखे हैं अपनी फैमिली के अंदर। उनसे मैं बहुत बात करती थी, कंसल्ट करती थी। फिर मैं हमारे जो जीपी हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता रेड्डी, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी नॉलेज नॉट एज अ जीपी है, उनकी नॉलेज स्पेशलिस्ट तक है, और वो ही हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पेरी को सीरियस इश्यूज हैं। मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ कि 3 बारी तो उन्होंने ही इनकी जिंदगी बचाई है एज अ जीपी। एक मतलब कि एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके चीज को देखना और करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जनरली काफी केसेस हम सुनते हैं कि जीपी ने निगलेक्ट कर दिया, कर देंगे। बट नहीं, उनके साथ नहीं। वो यहाँ पे बहुत ही वो रिस्क अच्छे। नहीं लेते, यहाँ पे वो इन चीज़ों का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते जी। तो आपने इन किस चीज़ों का इलाज कोई बाहर से भी ट्राई किया है, कोई देसी दवाई या कुछ और चीज़ों पे सब काम किया? कुछ कर लिया कुलबीर पाजी। पूजा पाठ से लेकर कोई दवाइयाँ नहीं है, देसी इलाज, कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोई हमने चीज नहीं छोड़ी होगी। आप देखो 12 साल से लड़ रहे हैं इस चीज को, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं की। तो आप कहोगे तो शायद उससे ज्यादा ही कुछ किया होगा। तो अभी आपका घर या काम कैसे चल रहा है? आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे? कुछ भी नहीं कर रहे इस टाइम पे? अभी इस टाइम पे मैं मतलब कि मैंने बुक लिखी है जो पेरी को डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वो कर रही हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ अपनी बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। और मैं कोचिंग का अपना मैंने मतलब कि बिजनेस स्टार्टअप किया है। अभी किया है? हाँ जी। ठीक है। तो मुझे कोविड टाइम में आपने काफ़ी संघर्ष देखा, आपने काफ़ी संघर्ष किया आपके टाइम पे, उस टाइम पे मुझे लगता है ना जी। फाइनेंशियली भी अभी आप इस चीज़ों से झगड़ रहे हो, मतलब लड़ाई कर रहे हो फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो चलो हम कहते हैं कि इनकी बुक लॉन्च हो रही है, वो हम आपको सेंड करेंगे, कि हम ट्राई करेंगे कि जो लोग इनको पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर इनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से ना, कि उनकी बुक ख़रीदें, बाय करें, ताकि इनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और उसमें शायद काफ़ी चीज़ें सच्चाई हैं लाइफ की जो इन्होंने बताई है उस टाइम पे, जो आपके काम आ सकती हैं शायद। तो एक और बात के पेरी बाजी, आपके बच्चों को पता है कि आप चाह रहे हो? नहीं। सिमर बड़े को पता है, बड़े को पता सिमर को पता है, सिमर को मतलब कि पूरा नहीं पता। पता है राजे। एंड आई एम सॉरी बट उसको पता है, उसको पता है। So- आपको तो उसको समझ है थोड़ी थोड़ी ना, समझ उसको होती है। पता है उसकी, और मेरी बात हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कैंसर हब जो है और जो सोशल वर्क है पीटर मैक के,
वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनकी पैलेटिव केयर, होम केयर के अंदर अब प्रोसेस शुरू हो गया, तो बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरे को एक्स्ट्रा उन्होंने सोशल वर्कर एक दिया हुआ है जो सारी पेरेंटिंग के हिसाब से सब कुछ बताते हैं मेरे को। बताते हैं। तो मेरे को बात करनी पड़ी सिमर से। मतलब मुझे सोच के भी मतलब डर लगता है कि बात करने में भी कि घर का एक मेंबर जा रहा है और हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, मतलब कितनी बड़ी बात है कि हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे डैड जाने वाले। तो आपका मतलब आई कांट फील, मैं फील ही नहीं कर सकता इन चीज़ों को ना। तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने बारे में, बच्चों के बारे में सोचूं कि भाई मैं जाने वाला हूँ और आपने अपने, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ के लिए हिम्मत कैसे हार जा सकते हैं कि मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं इलाज नहीं करवाऊँगा, या मेरे में हिम्मत नहीं है। मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगेन मतलब कि वही बात है ना कि इट्स नॉट अ लाइट डिसीजन। कोई मरना नहीं चाहता, नहीं मरना चाहता बिल्कुल। तो ये डिसीजन कैलकुलेटिव डिसीजन है। एज आई सेड पहले भी कि जो बंदा आपके सामने सफ़र करी जाए उस घर में ग्रोथ नहीं हो सकती, इमोशंस ठीक नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ होएगी, कोई भी चीज़ करने की, किसी भी मेंबर की, उसको मेरा सोचना पड़ता पहले कि तो एज ए सेड कि मेरे सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि इधर खाई है, उधर वो है, मतलब टाइम के जाना तो मेरे को है ही है विद इन कपल ऑफ मे बी 1 year or 2 years. I'm just making it a little bit more shorter. That's it. मतलब एक सोचने की बात है भी, एक बंदा जो काम कर रहा है वो मरने से पहले भी सोच रहा है कि यार मेरे मरने से घर में फ़ायदा होगा तो मुझे चले जाना चाहिए। मतलब मैं अगर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को फ़ायदा होगा और मेरी फैमिली ठीक रहेगी। सो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, एक बंदे को वो बोल रहा है कि मैं चला जाऊँ यार, और शायद मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली ठीक होगी, जब तक मैं बैठा हूँ ना इनके लिए मैं प्रॉब्लम हूँ। मतलब ये सोच के ही बंदे का सांस रुक जाती है किसी बंदे की कि भाई एक बंदा सोच रहा है मुझे जाना है, मेरा जाना अच्छा है मेरी फैमिली के लिए, वो फैमिली के लिए जाने के लिए तैयार है, मुझे इलाज नहीं करवाना। अगर मैं लंबा जाऊंगा मेरी फैमिली स्ट्रगल करती रहेगी, मैं जितनी जल्दी चला जाऊंगा उतनी जल्दी मेरी फैमिली ठीक होएगी। चलो सलाम है जी आपको इस चीज़ के लिए, बट फिर भी हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते कभी भी ज़िंदगी में कि आप अपने बच्चों को छोड़ कर जाओ, फैमिली को छोड़ के जाओ चीज़ों के लिए। तो आपको इस दुनिया में कोई गिला शिकवा है किसी से? कोई भगवान से गिला शिकवा है? नहीं, किसी से गिला शिकवा नहीं है। जब आप डेथ बेड के करीब होते हो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम गुस्सा कर जाते हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया या इसने मेरे साथ ये कर दिया, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती। वो कहते कि लाइक क्या मैं सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या वो प्रॉब्लम हो सकती है। नथिंग। इट्स जो भी मेरी लाइफ में आए हैं, चाहे अच्छे ढंग से आए हैं चाहे बुरे ढंग से आए हैं, सब ने अपना रोल प्ले किया है। एंड it was a learning experience for me, and I wish everybody well. के हाँ, of course के I don't want anybody friend or enemy to go through this situation that I'm going through, and it is hard. It's really hard, especially people with families and all. It's very hard. I wish everybody well. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो I'm very very sorry, and I apologize, and I don't know
नहीं पता होता है कि कई बार आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आपके मुंह से या कुछ हरकतें हो जाती हैं कि somebody could be जिसका दिल दुखाया हो या कुछ किया हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी. आई meant at the bottom of my heart, I'm sorry. I didn't mean to, but I wish everybody well and everybody with a happier and healthier life. And thank you for being a part of my life. बड़ा ही मुश्किल है, मुझे नहीं पता, पर एज ए इंसान है, एज ए मुझे एक चीज़ पता है, शायद आज भी ये जो मुझे लगता है शायद अकेले कमरे में रो लेते होंगे, शायद वो अपनी वाइफ के सामने भी रोते नहीं होंगे, और ये 100% करते होंगे, क्योंकि दुनिया से कोई भी जाना नहीं चाहता, अपने बच्चों से दूर कोई जाना नहीं चाहता, है ना. कि हम ये इंटरव्यू करने का मेन मकसद यही है कि भाई जो आपके रिश्ते हैं, वो चीज़ें हैं आपके आसपास हैं, उनको बचा के रखो, उनको संभाल के रखो. और हम चाहते हैं कि आपकी दुआएं इस परिवार के साथ हों, ताकि इनको जो भी रिलीफ मिलना है वो मिल सके. आप कुछ कहना चाहोगे हमारे? हाँ जी कुलबीर बाजी, मैं बस ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी बुक बाय करना चाहता है तो मेरे लिए वो नहीं है कि वो पैसे आएंगे, मेरे लिए ये है कि मैं पेरी की जो हेल्थ की हिस्टोरिकल लेजेंड है इनकी, कि ये अकेले ही एक इंसान है पूरे ऑस्ट्रेलिया में जिसको 2 डिजीजेस सेम टाइम पे हैं. मतलब कोई ऐसा, मतलब और कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये अकेले हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग इनको उस वजह से याद रखें. नहीं, वो तो मैंने बिल्कुल आपने पहले ही बताया था कि आपने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, जिसने की आपने जितना एंड तक अपने दम पे ही करते रहे हो आप, जो भी है आपका वो मकसद ही नहीं है इन चीज़ों के लिए. तो जो बुक है, मतलब कि उससे मैं ये चाहती हूँ कि पेरी को उस बुक से जाना जाए, क्योंकि इनसे ही मैं सारी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस सब कुछ सीखी हूँ. और वो बुक मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी अगर किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, एंजाइटी, ट्रॉमा, वो बुक डेफिनेटली इनको हेल्प करेगी. तो इस करके मतलब कि वो बुक मैंने कैसे पूरी की है, रात को बैठ के सोते हुए अलार्म लगाए 3-3 बजे की सुबह के कि उठ के मैं कंप्लीट करूं, क्योंकि मुझे था कि इनके होते हुए ये देखें वो कि वो मैसेज जो है मेरा इनके लिए वो सबको जाए. तो सल्यूट है आपको भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतने बुरे टाइम में, मतलब घर में जो चल रही है, जो माहौल चल रहा है, उसके इनका इलाज, फिर इनका काम, बच्चों को देखना, इतना कुछ करते हुए फिर एक बुक लिखना कि जाते हुए उनको ट्रिब्यूट करें उनसे, आपने ये सोच के कि उनके जाने से पहले मैं इनको बुक गिफ्ट करूँ एक, मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये जो आप कर रहे हो. मतलब हमारे लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है हमारे पास, मतलब कि हम क्या बोले, क्या बोल सकते हैं चीज़ों के लिए. पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है ना कि हम आपको लिंक डाल देंगे इस चीज़ों के लिए. तो एज ए अगर कोई नहीं भी करना चाहता वो उसको हम भी गिफ्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से. तो आपको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए. इट्स ए रियल स्टोरी यहाँ की, कि उसमें क्या कुछ होता है. शायद आपके एक भी कोई चीज़ काम आ जाए, आपकी फैमिली के काम आ जाए, आपकी अपनी लाइफ के काम आ जाए. तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर इसके के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. आप इनसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, बात करना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.